अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ब्लड सप्लाई, हिपैटिक सेगमेंट्स एंड फंक्शन ऑफ लिवर। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ द लिवर को स्टडी किया, जिसमें हम लोगों ने रिलेशंस ऑफ लिवर को स्टडी कर लिया है थॉरली। सो आज हम देखेंगे इसकी ब्लड सप्लाई, हिपैटिक सेगमेंट्स एंड फंक्शंस। सो अगर सबसे पहले हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसमें क्या है, हमारे पास लिवर 20% ब्लड रिसीव करता है हिपैटिक आर्टरी से एंड 80% ब्लड रिसीव करता है पोर्टल वेन से। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। अब ये ब्रांचेस हमारे पास किस तरह से बनती हैं, हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन जो है वो लिवर को एंटर करने से पहले क्या करती हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, बिफोर एंटरिंग इनटू द लिवर हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन डिवाइड इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। अब ये राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस फर्दर क्या करती हैं, सिगमेंटल वेसल्स बना देती हैं वाइल एंटरिंग द लिवर। जब ये लिवर को एंटर करती हैं तो क्या करती हैं, सिगमेंटल वेसल्स बना देती हैं एंड देन ये सिगमेंटल वेसल्स क्या करती हैं, इंटरलोब्यूलर वेसल्स बनाती हैं जो फर्दर हिपैटिक कैनाल्स बना देती हैं। ये लिवर में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी ब्लड सप्लाई का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। पहले क्या हुआ, लिवर को एंटर करने से पहले राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस बनी, किसकी, पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी की। देन ये ब्रांचेस क्या करती हैं, सिगमेंटल वेसल्स बना देती हैं इन द लिवर। देन दीज सिगमेंटल वेसल्स डिवाइड इनटू द इंटरलोब्यूलर वेसल्स विच फॉर्म दी हिपैटिक कैनाल्स। हिपैटिक कैनाल्स में क्या होता है, एक ट्राइएड का नेटवर्क बन जाता है ऑन दी पेरिफेरी ऑफ द लिवर। सपोज ये हमारे पास क्या है, लिवर है और इसकी पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, हमारे पास इसका हिपैटिक कैनाल्स का एक नेटवर्क होगा। और हिपैटिक कैनाल्स में किस चीज़ का नेटवर्क बनता है, ट्राइएड्स का। ट्राइएड्स क्या होते हैं, हमारे पास एक आर्टरी होगी, एक वेन होगी और एक क्या होगी, बाइल डक्ट होगी। इसी तरह फिर एक आर्टरी, एक वेन और एक बाइल डक्ट, आर्टरी वेन बाइल डक्ट, आर्टरी वेन बाइल डक्ट। इस तरह से ये क्या बन गई, कैनाल, जिसको हम बोलते हैं ट्राइएड। अब इस तरह के मल्टीपल ट्राइएड्स मिलके क्या बना देते हैं, इस तरह के नेटवर्क बना देते हैं ऑन दी पेरिफेरी ऑफ द लिवर। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ब्लड सप्लाई का एक नेटवर्क बन जाता है। ये क्या है हमारे पास, यहाँ तक हमने किसकी बात की, यहाँ तक हमने किसको एंड कर दिया, हिपैटिक कैनाल्स को। देन हिपैटिक कैनाल्स जो है वो उसमें क्या आ जाते हैं, साइनोसॉइड्स आ जाते हैं। साइनोसॉइड्स क्या है, हमारे पास सिंपल सी वेसल्स हैं जो कि पोरस इन नेचर होती हैं। तो ये क्या है, इनके एंड जो जहाँ पर एंड होता है हमारे पास वेसल्स का, वो क्या है, हमारे पास साइनोसॉइड्स हैं। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन ने जो है वो डिवाइड किया लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस में बिफोर एंटरिंग द लिवर। देन क्या हुआ, सिगमेंटल वेसल्स बनी। सिगमेंटल वेसल्स से क्या बन गया, इंटरलोब्यूलर वेसल्स। इंटरलोब्यूलर वेसल्स ने क्या बना दिया, हिपैटिक कैनाल्स का नेटवर्क बना दिया। अब हिपैटिक कैनाल्स कैसे बनी, थ्रू ट्राइएड। ट्राइएड में मैंने पहले बताया एक वेन है, एक आर्टरी है और एक बाइल डक्ट है। ठीक है, इस तरह से क्या बन गया, ये हमारे पास नेटवर्क बन गया और देन नेटवर्क ने क्या किया, फर्दर डिवाइड किया साइनोसॉइड्स में। ठीक है, ये हमारे पास ब्लड सप्लाई ऑफ द लिवर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेगमेंट्स ऑफ द लिवर। सेगमेंट्स ऑफ लिवर जो है वो नेम से शो कर रहा है कि ये हमारे पास क्या है, लिवर के सेगमेंट्स हैं। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने इसके लॉज भी स्टडी किए हैं, तो हम इसके सेगमेंट्स क्यों देख रहे हैं। बेसिकली जो हमारे पास हिपैटिक सेगमेंट्स होते हैं उनकी क्या होती है, फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होती है। हमारे पास जो लॉब्स थे वो क्या थे, एनाटॉमिकल लॉब्स थे, मीन हम उनके स्ट्रक्चर की बेस पे इनको डिवाइड कर रहे थे। लेकिन अगर हम फंक्शनल सिग्निफिकेंस को देखते हुए इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कौन से आ जाएंगे, सेगमेंट्स, हिपैटिक सेगमेंट्स। ठीक है, अब हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि एनाटॉमिकल लॉब्स के बाद हम हिपैटिक सेगमेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होती है, फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होती है। सपोज अगर हमारे पास लिवर में कोई ट्रॉमा आ जाए, ट्यूमर आ जाए, इंजरी आ जाए या कोई ना कोई एब्सेस हो, तो हम क्या करेंगे, उस सारे के सारे सेगमेंट को या लोब को, मीन हमारे पास कौन से लोब थे, राइट एंड लेफ्ट लोब, तो एक पूरे के पूरे लोब को एक्साइज करने की बजाय या ट्रांसप्लांट करने की बजाय हम एक सेगमेंट को जो है वो अप्रोच करेंगे। सपोज हमारे पास जो है वो यहाँ पर डिफरेंट मैंने सेगमेंट्स बनाए, 8 सेगमेंट्स हैं। अगर इनमें राइट या लेफ्ट साइड पे इशू आता है, ये हमारे पास राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। अगर इनमें से किसी में एब्सेस है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे लोब को कट नहीं करेंगे, बल्कि इसके एक सेगमेंट को जिसमें इशू है उसको अप्रोच करेंगे, देन उसको एक्साइज करेंगे या उसका ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है, सो इसकी क्या है, एक फंक्शनल सिग्निफिकेंस है फ्रॉम दिस सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी एक बहुत बड़ी फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। सो हम इसलिए हिपैटिक सेगमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं आफ्टर स्टडिंग द एनाटॉमिकल लॉब्स। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। एनाटॉमिकल लॉब्स के डिफरेंट हमारे पास प्लेन्स ऑफ डिवीजन थे और हिपैटिक सेगमेंट्स के डिफरेंट प्लेन्स ऑफ डिवीजन होंगे जो थोड़े से डिफरेंट है। बाकी हम लोगों ने सारा का सारा लिवर जो है वो स्टडी कर लिया है, तो इनको स्टडी करना हमारे लिए बहुत ईजी होगा। अगर हम बात करें एनाटॉमिकल लॉब्स की, तो हमारे पास थे 2 लोब, राइट एंड लेफ्ट लोब। हम उनकी जो डिवीजन थी 5 सरफेस ऑफ लिवर में डिफरेंट लिगामेंट्स की बेस पे कर रहे थे।
अगर हमारे पास एंटीरियर सरफेस थी तो उसमें कौन सा लिगामेंट इसको डिवाइड कर रहा था, राइट एंड लेफ्ट में फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। सुपीरियर सरफेस की बात करें तो उसमें भी फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट जो है वो राइट एंड लेफ्ट लोब में डिवाइड कर रहा था अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल लोब्स, ठीक है। अगर हम इसकी पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो इसमें कौन सा लिगामेंट था, लिगामेंटम विनोजम, जो इसको राइट एंड लेफ्ट लोब में डिवाइड कर रहा था इन एनाटॉमिकल लोब्स। अगर हम इन्फीरियर सरफेस की बात करें तो इन्फीरियर सरफेस में राइट एंड लेफ्ट लोब में कौन सा लिगामेंट डिवाइड कर रहा था, लिगामेंटम टीरीज, ये जो मैंने डॉटेड ड्रॉ किया, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्या किया, डिफरेंट सरफेस में हम लोगों ने राइट एंड लेफ्ट लोब की डिवीजन को देखा कि कौन कौन से प्लेन्स थे जो इनको डिवाइड कर रहे थे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें फिजियोलॉजिकल सेगमेंट्स की तो उसमें हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट प्लेन्स ऑफ डिवीजन होंगे। हेपेटिक सेगमेंट्स डू नॉट कोरेस्पॉन्ड एनाटॉमिकल लोब्स, फिजियोलॉजिकल सेगमेंट सेपरेटेड बाय दीज प्लेन्स, ठीक है। एंटीरो सुपीरियर सरफेस को जो डिवाइड करेगा वो और प्लेन है, ठीक है, एनाटॉमिकल लोब्स जैसा प्लेन नहीं है। इन्फीरियर सरफेस को कोई और प्लेन डिवाइड करेगा और पोस्टीरियर सरफेस को कोई और प्लेन डिवाइड करेगा फॉर द डिवीजन ऑफ हेपेटिक सेगमेंट्स। सो हमने प्रीवियस जो है वो उसको रिवाइज इसलिए किया ताकि हमें अंडरस्टूड हो जाए कि उसमें कौन से प्लेन्स थे और इसमें कौन से प्लेन्स आ जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंटीरो सुपीरियर सरफेस, इसमें कौन सा प्लेन जो है वो हेपेटिक सेगमेंट की डिवीजन के लिए रोल प्ले कर रहा है। उसमें आता है सिस्टिक नोच टू आईवीसी ग्रूव, इन्फीरियर वेना कैवा की जो ग्रूव है वहाँ तक हमारा प्लेन जाएगा। अब हम देख लेते हैं एंटीरो सुपीरियर सरफेस के लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की है। ये एंटीरियर सरफेस है लिवर की जो बहुत स्मूथ सी है, ठीक है, और उसके ऊपर है सुपीरियर सरफेस और नीचे तक आ रहा है हमारे पास इन्फीरियर बॉर्डर लिवर का, मीन सुपीरियर सरफेस के लिए। सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्ट होगा, सिस्टिक नोच। सिस्टिक नोच क्या था, सुपीरियर सरफेस से हमें एक ऐसी नोच नज़र आती है जहाँ से क्या है हमारे पास फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर लाई करता है। यहाँ पर क्या है, फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर, और इसके फ्रंट पे क्या है, कौन सी नोच है हमारे पास, सिस्टिक नोच, ठीक है। सिस्टिक नोच से लेके ये किस तरह से जाता है इन्फीरियर वेना कैवा की ग्रूव तक। ये प्लेन कौन सा है, एंटीरो सुपीरियर सरफेस को डिवाइड करेगा फॉर हेपेटिक सेगमेंट्स, ठीक है। उसमें कुछ और था, उसमें फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट था, अब इसकी बेस पे नहीं हम जा रहे। अब हम क्या करें, सिस्टिक नोच से लेके ये आईवीसी की ग्रूव तक जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इन्फीरियरली मीन इन्फीरियर सरफेस के लिए कौन सा प्लेन है, प्लेन थ्रू फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर। प्लेन थ्रू ये है हमारे पास इन्फीरियर सरफेस। मैंने बताया था इन्फीरियर सरफेस कैसी होती है, स्लाइडली डाउनवर्ड बैकवर्ड, ठीक है। मीन कैसी है, ये नीचे को तो है, थोड़ी सी बैकवर्ड भी है, मीन इंक्लाइन प्लेन में है ये। तो इसमें कैसा है हमारे पास प्लेन जो हमारे गॉल ब्लैडर के फोसा को क्रॉस करता है इस तरह से, ठीक है। गॉल ब्लैडर के फोसा के सेंटर से जो हमारे पास प्लेन आता है वो किस लिए है, इन्फीरियरली ये हमारे लिवर की सरफेस को डिवाइड करेगा फॉर हेपेटिक सेगमेंट्स डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली क्या है हमारे पास, मिडल ऑफ कॉर्डेट लोब। आपको लोब्स ऑफ लिवर याद होंगे, एक तो राइट एंड लेफ्ट लोब थे, लेकिन उसके अलावा कुछ छोटे छोटे लोब्स है जैसे कॉर्डेट लोब है, क्वाड्रेट लोब है। तो ये जो है हमारे पास जो कि हमारी पोस्टीरियर सरफेस में लोब प्रेजेंट है, ये कौन सा लोब है, कॉर्डेट लोब, ठीक है। जो कॉर्डेट लोब के मिडल से पास करेगा प्लेन, वो क्या करेगा, पोस्टीरियर सरफेस को डिवाइड करेगा। मीन इस तरह से ये प्लेन बन जाएगा फॉर द हेपेटिक सेगमेंट डिवीजन, ठीक है। अब आपको अंडरस्टूड हो गया होगा एंटीरो सुपीरियर सरफेस में कहाँ से पास कर रहा था, सिस्टिक नोच से आईवीसी तक, जबकि अगर हम एनाटॉमिकल लोब्स में बात करें तो उसमें फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट डिवाइड करता था, ठीक है। ये हमारे पास प्लेन है हेपेटिक सेगमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फीरियर प्लेन की। इन्फीरियरली देखें तो उसमें कौन सा प्लेन था, थ्रू फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर, ये था। लेकिन अगर हम एनाटॉमिकल लोब्स में बात करें तो उसमें क्या था, लिगामेंटम टीरीज था, बट हमने इसको नहीं देखना, हमने यहाँ से एक प्लेन गुजारना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली क्या है, पीछे वाली साइड पे पोस्टीरियरली क्या है हमारे पास, प्लेन थ्रू दी मिडल ऑफ दी कॉर्डेट लोब। जबकि हमारे पास एनाटॉमिकल लोब्स में क्या था, लिगामेंटम विनोजम था जो कि एक साइड पे रह जाता है, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास पोस्टीरियर और इन्फीरियर सरफेस को प्लेन डिवाइड करता है फॉर दी हेपेटिक सेगमेंट्स, ठीक है। अब ये हमने देख लिया इसके हेपेटिक सेगमेंट्स। अब हम इनके डिवीजन पे फर्दर आ जाते हैं। इस तरह से डिवाइड करते हुए एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली लिवर को डिवाइड करते हुए हमारे पास फंक्शनल जो है वो लोब्स बन जाते हैं, फिजियोलॉजिकल लोब्स बन जाते हैं, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास ये वाले लोब्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट साइड है, मैंने पहले बताया ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है,
ठीक है। अब जो लिवर की राइट साइड है उसमें कुछ इस तरह से बनते हैं, जो कि कुछ एंटीरियरली होता है और थोड़ा सा पार्ट पोस्टीरियरली होता है, ठीक है। इसमें जो लोब्स बनेंगे फर्दर, जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जिनको मैंने नंबरिंग दी है, वो कैसे होंगे, एंटीरो पोस्टीरियर, ठीक है, एंटीरो पोस्टीरियर। एक्चुअली ये 2D डायग्राम है, इसमें इस तरह से लग रहा है, बट 3D में देखें तो ये जो हमारे पास सेगमेंट्स बनते हैं ये थोड़े से पीछे को जाते हैं, मीन ये एंटीरियर है, ये वाली साइड एंटीरियर है और ये वाली साइड पोस्टीरियर है, ठीक है। लेफ्ट में राइट में कौन सी डिवीजन बन गई, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर की। अब इसी तरह से ये जो साइड बनी थी ये कौन सी थी, लेफ़्ट साइड थी। लेफ़्ट साइड में बात करें तो ये हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं होते, बल्कि क्या है, लेटरल मीडियल। जो हमारे पास सेंट्रल लाइन के टूवर्ड है वो कौन सी साइड है, मीडियल साइड, ठीक है। और जो अवे फ्रॉम दी सेंट्रल लाइन है वो है लेटरल साइड, ठीक है, लेटरल। ये हो गए लेटरल, ये मीडियल, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ठीक है। ये अच्छा, एंटीरियर पोस्टीरियर किस में आ रहे हैं, राइट में आ रहे हैं। मीडियल और लेटरल किस में जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या बन गए, राइट एंटीरियर, इसको ए लिख देती हूँ, इसको पी लिख देती हूँ, राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर, राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर। इसमें क्या बन गए, लेफ्ट मीडियल, लेफ्ट लेटरल, लेफ्ट मीडियल, लेफ्ट लेटरल, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। इसमें कितने बन गए हमारे पास, टोटल 4 हमने डिवीजन किए हैं। 4 में क्या है, 2 सेगमेंट्स आ रहे हैं, इट मीन्स टोटल 8 हैं। अगर हम इसको इस तरह से क्लॉकवाइज देखें तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। रोमन में ये जो रोमन में मैंने नंबर लिखे हैं ये क्या है, हमारे पास सेगमेंट्स के नंबर्स हैं, ठीक है। मैंने इस तरह से क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन बनाई है, मैंने इनको नंबरिंग दी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आपने इसकी नंबरिंग देख लेनी है। राइट एंटीरियर में क्या आ रहा है, ये था हमारे पास राइट एंटीरियर सेगमेंट, इसमें आ रहा है हमारे पास 8 एंड 5, ठीक है। इसको लिख देते हैं 5 एंड 8, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट पोस्टीरियर, ये रहा राइट पोस्टीरियर जो थोड़ा सा पीछे का, इसमें आता है 6 एंड 8, नंबर 6 एंड नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में जो टुवर्ड सेंट्रल लाइन था वो मीडियल था, लेफ्ट मीडियल, ठीक है। लेफ्ट मीडियल में आता है 1st एंड 4, ये है लेफ्ट मीडियल, ठीक है, 1st एंड 4। अब रह गया हमारे पास लेफ्ट लेटरल, ठीक है, ये है लेफ्ट लेटरल जिसमें आता है 2nd एंड 3rd, 2nd 3rd, ठीक है। इस तरह से हो गया हमारे पास राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर, लेफ्ट लेटरल, लेफ्ट मीडियल, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, इनकी नंबरिंग्स बता दी हैं। इस तरह से आपने इसको याद कर लेना है, बहुत ईजी है। मैंने जो है वो सारा लेक्चर जो है वो हमारे जो एनाटॉमिकल लोब्स हैं उसके साथ कंपेयर करके बताया है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे।